मंत्र बोलेंगे, गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. बंध, मूल बंध। मुद्राएं हो गई हैं आपकी, और मुद्राओं के बाद ये बंध हैं, 4 बंध हैं, मतलब चौथा तो कंबाइंड है सबका। तो सबसे पहले मूल बंध की प्रैक्टिस करने के बताया गया है, और इसमें स्पेशली ये बताया गया है मूल बंध में कि इस मूल बंध को आपको अगर अच्छे से सिद्ध करना है तो सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में ही करें ज्यादातर। तो मूल बंध के बारे में बताया गया है कि पार्शिना वाम पादस्य योनि माकुंचिये ततः नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नतः मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंध समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते संसार सागरम तरतुम भी लशति यह पुमान सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रा में ताम सबश्येत अभ्यासाद्यन्नाश्यस्य मरुत सिद्धिर वेद ध्रुवम साधयेत तर्त ही मौनी तू विजिता लास है। ये बताया गया है कि मूल बंध पहले दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठ के बाएं पैर को मोड़कर बाईं एडी को गुदा मार्ग में रखें, उसे संकुचित करें, ऊपर की तरफ खींचें, संकुचित करें मतलब खींचें, और यत्न पूर्वक नाभि ग्रंथि को मेरुदंड में लगाकर दबाएं, अर्थात पेट अंदर की तरफ खींचें, नाभि ग्रंथि को मेरुदंड में लगाकर दबाएं, पीछे की तरफ खींचें। फिर दाईं एड़ी को उपस्थ पर लगाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक दबाव बनाएं। यही मूल बंध है। जो इसमें आसन के बारे में बताया गया वो सिद्धासन है या सिद्ध योनि आसन है। दोनों पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सिद्ध योनि आसन है, पुरुषों के लिए सिद्धासन है। तो इस आसन को उसमें लगाना चाहिए, और कुंभक के साथ पेट को अंदर खींचना है, उसके हिसाब से आप इसका बंद लगा सकते हैं, और बिना नॉर्मल ब्रीदिंग में भी आप इसको कर सकते हैं। पेट को अंदर खींचना, लंग से सांस लेते लेते भी कर सकते हैं। बाकी एक सांस में यदि आप कुंभक करके लगाना चाहें तो वो भी लग सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसके लाभ तो बहुत ही है, मतलब बहुत का मतलब ये है कि ये बहुत ही सिद्ध चीज है, अपने आप में सिद्धि प्रदान करने वाली है, कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाली है, उसके जागरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और सारी मुद्राओं के बारे में आप पढ़ते आए हैं, यहाँ बंध के बारे में भी ये पढ़ रहे हैं कि ये सब क्या है, बुढ़ापे को पर आसानी से विजय प्राप्त कराता है, अर्थात आपको लंबे समय तक यंग फील कराता रहेगा, यंग एज में रखेगा, अर्थात बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, आप 1000 साल जी लें, 100 साल जी लें, 200 साल जी लें और बीमार रहें तो उसका जीने का कुछ फायदा तो है नहीं। तो यदि आप जीवन भर स्वस्थ रहकर जी लें, यंग जैसी एज की अनुभव और उतनी शक्ति के साथ जी लें, तो ये तो वास्तव में सारे आसन ऐसे कि आपको लुक में भी यंग ही दिखाता रहेगा लंबे टाइम तक। इसके अभ्यास से मरुत सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात हवा में भी उड़ जाता है इंसान, उठ जाता है। और इसका अभ्यास अगर करना है तो मौन रहकर इसका अभ्यास करना है, बोलना ज्यादा नहीं है। वैसे भी योग में बहुत ज्यादा बोलने को मना किया गया, ठीक है,
कितना बोलना है? जितना आपसे कोई पूछे कुछ, जितना बहुत जरूरी हो, काम की चीज हो, वही बोलना है। अर्थात योग में बकवास करना, गॉसिप करना, निंदा करना, चुगली करना सब निषेध है। अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो योग की कोई भी चीज सिद्ध नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। अर्थात आपको कैसा बनना पड़ता है? एकदम दैवीय गुण से संपन्न बनना पड़ता है, तब ही योग सिद्ध होता है। अदरवाइज योग सिद्ध नहीं होता। जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत के लिए तो ये बहुत जरूरी है, ये आचरण, व्यवहार, आपका आचरण मन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी आपको बड़ा उत्तम रहना पड़ता है, और सात्विक रहना पड़ता है, दैवीय गुणों वाला रहना पड़ता है, तो ही ये सारी सिद्धियां आती हैं। ऐसा नहीं कि बस किताब में तो लिखा हुआ है, किताब में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भाई चलो ये करना है, ये जीवन में ये फॉलो करना है, ये करना, कहीं ऐसा नहीं लिखा। कहीं कहीं अलग अलग उल्लेख है, लेकिन जहाँ ये आसनों का उल्लेख है, जहाँ बंधों का उल्लेख है, वहां तो ये उल्लेख किया नहीं गया है। वो तो अलग से समझाई गई हैं चीजें कि भाई क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या रहना है। उसके साथ साथ किताबों में समझाने के बाद भी गुरु अलग से समझाते हैं, गुरु अपने हिसाब से फिर उनको ढालते हैं। ठीक है। और छोटी छोटी चीजों के रहस्य बताते हैं, तो ये होता है। इसलिए इस अभ्यास से मारुत सिद्धि प्राप्त होती है। ये अभ्यास हमेशा मौन, ज्यादातर अभ्यास वैसे भी मौन होकर करने चाहिए और आलस्य रहित होकर करने चाहिए, तो ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अर्थात प्रयत्न पूर्वक करना है, ये सब प्रयास करके करना है। ठीक है। इसलिए इसके अभ्यास में आलस्य आपके पास नहीं फटकना चाहिए। और जिनको कब्ज हो, जिनको बवासीर हो, या ऐसे गुदा द्वार के जितने भी गुदा से रिलेटेड बीमारियां हों, उनमें ये बहुत सावधानी से करें और गाइडेंस से करें। ठीक है। तो या किसी गुरु के परामर्श से करें, जैसे भी करना है। दूसरा, पीरियड्स वगैरह हो तो उनमें भी ये अभ्यास नहीं करना है, सिद्ध योनि का और ना जालंधर बंद का, सॉरी मूल बंद का। क्लियर है? तो ये इसमें आप पढ़ लेंगे, काफी विस्तार से दिया गया है मूल बंद को, और उसका एनाटॉमिकल भी बताया गया है, एनाटॉमी वाला सिस्टम भी बताया गया है। तो उसके हिसाब से भी आप इसका अध्ययन करेंगे तो समझ आ जाएगा। कोई भी समस्या होगी हम हैं, आप कुछ भी पूछेंगे निकाल के प्रश्न। बाद में भी आप चाहे क्लास के बीच में भी आपको लगता है तो आप अपनी डायरी में नोट करते रहिए कि ये प्रश्न हमको पूछने हैं। ठीक है। मान ले कई बार नहीं पूछ पाते, नितिन जी तो नोट करते हैं थोड़ा बीच बीच में, वो उनकी अच्छी आदत है। आपको भी, सबको भी नोट करते रहना चाहिए कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप नोट कर लें, या पूछना है वो नोट कर लें। तो बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पूरा का पूरा फिर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चला लेंगे कि भाई हाँ हाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, उसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब है जालंधर बंद। जालंधर बंद ये तो सब करते ही हैं, आपको पता ही है इसका। कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय नियसेत जालंधरे कृत बंधे षोड साधार बंधनम। किसी भी सुविधाजनक आसन में, ध्यान आसन में बैठ जाओ और कंठ को संकुचित कर ठुड्डी को छाती पर लगाने का प्रयास करें, दबाने का प्रयास करें। यही जालंधर बंद है। इसके अभ्यास से शरीर में स्थित 16 आधारों का नियंत्रण होता है। ये जालंधर बंद नामक एक महामुद्रा भी है, महामुद्रा का इसको कह सकते हैं। मृत्यु का भय ये दूर कर देती है और उस भय को जीत लेती है। इसका अभ्यास अन्य कई सिद्धियों को आपको प्रदान कराता है। ये माना जाता है कि कोई मनुष्य यदि 6 महीने तक निरंतर जालंधर बंद का अभ्यास करता रहे तो ये साधक का जालंधर बंद सिद्ध हो जाता है। ठीक है। हम तो प्राणायाम के साथ कराते हैं क्योंकि
प्राणायाम तभी बनता है जब उसमें रेचक, कुंभक और पूरक इंक्लूड होता है, और कुंभक बिना बंध के लगता नहीं है, इसलिए बिना बंध के कभी कुंभक लगाना नहीं है, मतलब वो साथ में ही लगाना है। हाँ, समस्या कुछ हो, स्पाइन की, सर्वाइकल की, कुछ ऐसी समस्या हो, तो हार्ट की समस्या हो, तो वैसे भी कुंभक नहीं लगाते। लेकिन ये समझ के रखिए कि प्राणायाम सिर्फ सांस का लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है, उसको अनुशासित कर लेना, अनुशासन में रखना, उसका आयाम बढ़ा लेना, और उसके साथ पूरक, रेचक, कुंभक, इन तीनों को मिला के ही प्राणायाम बनता है, और कुंभक बंद को मिला के बनता है। ठीक है, तो इसलिए बंद का प्रयोग अवश्य किया जाता है। प्रयोग भी करते हैं, प्रैक्टिकल भी किए जाते हैं। लोग करते हैं कि भाई अगर बिना बंद के कर रहे हैं तो लोगों की स्पाइन में शुरू में लाभ होता है, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होने लगता है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ आए हुए हैं, 3 रशियन आए हुए हैं, एक तो परमानेंट ही रह रहा है, अभी 5-6 महीने रहेगा। ठीक है, एक बीच में 1 महीने जाएगा बस श्रीलंका, तो वो उसको बता रहा हूँ मैं, वो तो अभी वो कर रहा है, उसके वो प्राणायाम कर रहा है नाड़ी शोधन। अब उसने नाड़ी शोधन करने, धीरे धीरे बढ़ाने को बोला, उसने कल उसका 2-3, सिर्फ 2 ही बढ़ाए, करता था 13 और कर लिया 16, 15 और 16। तो तभी उसको पेट में कुछ होने लगा, कुछ कंपन होने लगा, तो तब वो अभी सुबह बता रहा था कि मुझे दिक्कत सी हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा वो फिर वहीं लाया। तो मैं कहा तो क्यों बढ़ा रहा भाई बिना बात के जल्दी इतना तेज? तो इसलिए बड़ी सावधानी से ये जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करते जाना चाहिए। तो फिर वो 13 तक आ गया है, फिर धीरे धीरे 20 तक उसको लेके जाएंगे। तो वो इस तरह से ही करना चाहिए, मतलब सावधानी से करना चाहिए। और इसमें भी जालंधर बंद में भी जो हार्ट के रोगी हैं, हाई बीपी के रोगी हैं, और कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, सर्जरी वगैरह कुछ हुई हो, तो ऐसे लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको सर्वाइकल है उनको तो गर्दन झुकाने के लिए मनाही की जाती है आगे को, तो इसलिए सर्वाइकल वालों को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को ये अभ्यास नहीं करना है। और जब कभी ऐसा हो कि घबराहट होने लगे इस बंद को लगाने हुए, या किसी भी बंद को लगाते हुए आपको लगे, या कोई भी आसन करते हुए आपको लगे कि घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज आ रही है, तो उसको तब बंद कर देना चाहिए, फिर रिलैक्स होकर फिर करना चाहिए। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर विश्राम करें, आराम करें। तो थोड़ा थोड़ा समय को बढ़ाते जाएंगे, समय के साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, कुंभक के साथ करें, प्राणायाम में जोड़ लें, तो ये आपको जोड़ना है। उड्डयन बंद, उड्डयन बंद बताया गया, उदरे पश्चिमम तानम नाभिरुध्व तु कार्येत उड्डयनम कुरुते यस्माद् विश्रांतम महाखग उड्डयनम त्वसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। किसी भी ध्यानात्मक आसन से में बैठकर पेट को, उदर को पीठ की तरफ पूरा संकुचित करें, पूरा खींच लें। अर्थात जैसे नाभि को आपको कहाँ मिलाना है, रीढ़ की हड्डी में मिलाना है, उतना खींचने की कोशिश करें, मतलब संकुचित करें। और प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर न लगाएं, ध्यान रखें, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ऑब्जर्व करते रहें, हर मुद्रा में, हर आसन में, हर बंद में। तो ऐसा करते ही महाखग अर्थात प्राण ऊपर की ओर बढ़ता है, उठता है। ये स्थिति ही उड्डयन बंद कही जाती है। तो ये मृत्यु की रूपी हाथी के समान, शेर के समान प्रकट होता है, और सभी बंधों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है इस बंध को, उड्डयन बंध को। इसके अभ्यास से साधक को मोक्ष मिल जाता है, और इसके अभ्यास से
पेट के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और पेट के सारे अंग सुदृढ़ हो जाते हैं। इसलिए यदि आपका उद्यान बंद सिद्ध हो जाता है तो समझिए कि आपके कई आसन, कई चीजें सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, अग्निसार, साथ में आपका नौली क्रिया, ये क्रिया भी आसानी से होने लगेंगी। अग्निसार अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, तो सारा ये पेट का सारा सिस्टम आपका और कई जो क्रियाएं हैं षटकर्म की, वो भी अच्छे से आपको समझ आने लगेंगी। तो इसलिए इसका अभ्यास बहुत सारा रोगों के, आपके पेट के रोगों को समाप्त कर देता है। कभी भी आपके पेट में ना तो मतलब लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम होगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, और वैसे भी ये क्योंकि बाह्य कुंभक में किया जाता है ना, तो बाह्य कुंभक जो है महिलाओं के लिए बड़ा लाभकारी होता है, पुरुषों के अपेक्षा। होता तो दोनों के लिए, लेकिन पुरुष के अपेक्षा महिलाओं के लिए बाह्य कुंभक बड़ा ही महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होता है। एब्डोमेन की समस्याओं के लिए, यूट्रस की समस्या के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस जो आज की नई नई बीमारियां चल रही हैं उनके लिए, मॉडर्न बीमारीज के लिए। ठीक है, तो उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। इसलिए पेट के ऐसे कभी आपको पथरी नहीं बनेगी। ठीक है, पथरी होगी तो घुल भी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि आपके जो गॉल ब्लैडर की पथरी है ना, वो एक्चुअली पथरी तो क्या कि जमा हो जाता है चीजें, वही पथरी बन जाता है। वही पिघल जाए, मेल्ट हो जाए तो पथरी खत्म हो जाती है। गॉल ब्लैडर की पथरी वैसे तो निकलती नहीं कि भाई पथरी निकाल दी जाए, वो तो गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है ज्यादातर सीन में। लेकिन ये अभ्यास से, अग्निसार के अभ्यास से, नौली क्रिया के अभ्यास से, और ये उद्यान बंद के अभ्यास से, कपालभाति के अभ्यास से, वो पथरी ना पथरी रह के मेल्ट हो जाती है, जैसा तत्व था वैसे ही रह जाता है, और फिर वो बाहर भी निकल जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, बाहर मतलब उसका लिक्विड बाहर निकल जाता है। तो इसलिए, और बाकी जगह तो होगा ही नहीं। लेकिन जिसकी बढ़ गई है, जिसको ज़्यादा हो गई है, तो फिर वो दर्द भी हो सकता है, दुखन भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मध्यम लेवल पे है या निम्न लेवल पे है तो वो मेल्ट हो जाता है, और बाकी निकल भी जाती हैं। किडनी विडनी की होती है, लीवर में भी होती है पथरी, तो कहीं भी हो सकती है पथरी। का तो मतलब ये है कि कुछ भी इकट्ठा हो गया, कैल्शियम या कई भी इस तरह की चीज़ें, वो पथरी बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सावधानी रखनी है आपको। आंतों की कोई बीमारी हो, पेट की कोई बीमारी हो, हर्निया हो, हाई बीपी हो, हार्ट के रोगी हो, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। प्रेगनेंसी में भी ये अभ्यास नहीं करना है। मतलब ये विशेष ध्यान रखना है कि मतलब प्रेगनेंसी में वो कोई भी अभ्यास ऐसे नहीं करने हैं जो एब्डोमेन पर जोर डालें, उस पर दबाव डालें, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और जब प्रसव हो जाए उसके बाद डॉक्टर की सलाह से ये अभ्यास कर सकते हैं। और यदि पेट में भी दर्द है तब भी ये अभ्यास ना करें, पहले पेट के दर्द को ठीक करें, फिर ये अभ्यास करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्यान बंद। तो 3 बंद आप समझ गए। अब 3 बंद को मिला के बन जाता है चौथा बंद, जिसको बोलते हैं महाबंध। ठीक है, तो महाबंध मुद्रा क्या है? वाम पादस्य गुल्फेन पायु मूलम निरोधयेत, दक्ष पादेन तद गुल्फम संपीड्य यत्न तसुधि, शन कैश्चाल ये शारणी पार्शिणी योनि माकुंचे क्षण जालंधरे धरेत प्राणम महाबंधो निगद्यते। महाबंधः परो बंधो जरा मरण नाशन, प्रसादस्य बंधस्य साधयेत सर्व वांछितम। इसलिए आप देखेंगे कि वही मतलब आसन वही लगाना है, ज्यादातर सिद्धासन या सिद्धियोनि आसन उसमें करना है। गृहस्थ लोग सिद्धासन को ज्यादा नहीं लगाएंगे, जिनको संसार में रहना, जीवन चलाना है। ठीक है, शादीशुदा जो लोग हैं वो इसको ज्यादा नहीं प्रयास करेंगे लगाने का, मतलब कम टाइम के लिए लगा सकते हैं, 5-7 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पद्मासन है और आसन है, उनके आसन के साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
सिद्धासन अच्छा आसन है, तो इसको सीख लें, अच्छे से लगाना सीख लें। तो बाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को गुदा द्वार पर रखें और फिर दाएं पैर की एड़ी से बाईं एड़ी पर दबाव बनाएं। धीरे धीरे गुदा द्वार का चेतन करें और उसे धीरे धीरे संकुचित करें, ऊपर की तरफ खींचें। साथ ही जालंधर बंद लगाएं, वायु का धारण करें और उद्यान बंद लगाएं। ये इसमें महाबंद की स्थिति आ जाती है। अर्थात तीनों बंदों को इसको इनहेल करके भी कर सकते हैं और एक्सेल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इनहेल करके करेंगे तो एक तरह से ये मान के चलिए कि वो जालंधर बंद नहीं है लगा रहे हैं आप, सॉरी जालंधर नहीं, वो उद्यान बंद नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ जालंधर और मूल बंद लग रहा है और वो तीनों बंद बन जाएंगे आपके। इसी तरह से यदि एक्सेल करके करेंगे तो उद्यान बंद भी अपने आप ही लग जाएगा, उद्यान हो गया, मूल हो गया और जालंधर हो गया, तो ये तीनों आपके बंद हो जाते हैं। तो ये बन जाता है आपका महाबंद। तो महाबंद बहुत उत्तम है, सभी मुद्राओं में बहुत अच्छा बताया गया, सर्वोत्तम बताया गया है, जरा मृत्यु नाशनी बताया गया सभी को। इस तरह से साधक के मन की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होने लगती हैं। इसमें 3 बंद प्रयोग में होते हैं और तीनों बंदों का लाभ इसमें कंबाइंडली आपको मिलता है। ये महाबंद है। तो बंद को समझ लें, बंद आपने लगाया भी होगा और प्राणायामों के टाइम पे आप बंद का प्रयोग करें। और उससे पहले कुछ मुद्राएं हैं जो बताई हैं, उनका अभ्यास करेंगे तो आपको आपकी जो मसल्स हैं उन पे नियंत्रण होगा, आपकी जो कोशिकाएं हैं उन पे आपका नियंत्रण होगा, आपके जो ऑर्गन्स हैं उन पे आपका नियंत्रण होगा, तभी आप इसको कर पाते हैं। जिनका आप प्रयोग नहीं कर पाते, जिन अंगों का आप प्रयोग नहीं कर पाते ज़्यादा, वो अंग शिथिल पड़ जाते हैं, अर्थात वो ज़्यादा काम करने लायक नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए हमको सभी अंगों को एक्टिव रखना है, अपने अपने सभी बॉडी के पार्ट को एक्टिव रखना है, ताकि आपके सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो अच्छे से काम करता रहे। नहीं तो आप देख लीजिए, आप सीधे हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो सीधा हाथ आपका ज़्यादा काम करता है। जो कोई लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट का उनका राइट जैसा हो जाता है, अर्थात ज़्यादा एक्टिव होता है। जो काम वो उससे नहीं कर सकते वो उससे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए सब सव्यसाची तो होते नहीं है कि भाई जो हाथ राइट से कर लेगा जो काम वो लेफ्ट से भी कर देगा तुरंत, उस तरह से नहीं। लिखने का आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, तो इसलिए उसको यदि आप लिखने की प्रैक्टिस लेफ्ट से शुरू कर दे करना तो कुछ समय बाद आपका 4, 5, 6 महीने बाद वो भी प्रयोग। तो इसलिए हमको अपने शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और एक्टिव रखना चाहिए। यही सिचुएशन तो यही है सब में कि सावधानी में हाई बीपी, हार्ट रोगी, आंत के कुछ रोग और जो प्रेगनेंसी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पीरियड्स, ऋतुस्राव में इसका अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, तो ये आगे आपके बंद हो गए, तो मुद्रा हो गई, बंद हो गए, और अब धारणा है, धारणा। ठीक है, ये धारणा बड़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ा अलग विषय है। ये अलग विषय का मतलब ये कि बहुत गूढ़ विषय है, बहुत अभ्यास के बाद आता है ये विषय, ये चीजें आती हैं धारणा वाली, मतलब बिल्कुल भी सरल नहीं है। और इन धारणाओं से मतलब ऐसी ऐसी सिद्धियां आ सकती हैं, जैसे आप सोचते हैं ना कि भाई हाँ वो ऋषि इतने बड़े सिद्ध हैं, ये इतने बड़े सिद्ध हैं, जैसे सिद्ध वाले ऋषि मुनि देखे होंगे आप, सुने होंगे नाम, उनको ऐसा बोला गया है। तो ये वो है धारणाएं। ठीक है, तो धारणा में आप देखेंगे पहली है पार्थिवी धारणा, पार्थिवी धारणा बताई गई। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि यत् तत्वम हरिताल देश रचितम भौमम लकारान्वितम वेदाश्रम कमलासने सहितम कृत्वा हृदय स्थापितः प्राणत्रय विलीय पंचघटिकाश्चित्ता वनिता धार्येत ऐशाम स्तंभ करी सदा क्षितिजयम कुर्याद धोर धारणा।
घेरण मुनि कहते हैं कि पृथ्वी तत्व का वर्ण हर ताल के समान पीला रंग है। पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला। तो कैसे पता चलेगा? इसका कभी एक्सपीरियंस किया आपने? पृथ्वी का रंग पीला क्यों बताया है? कौन बताएगा? पृथ्वी का रंग पीला कैसे है? पीला दिखाई देता है, पीली मिट्टी, उसको बोल रहे हो क्या? ऐसा भी तो सोच सकते हो, लेकिन यहां तो पूरी पृथ्वी की चर्चा की गई है। ये तो ब्राउन होती है ज्यादातर। तो इसका यहाँ रंग पीला क्यों बताया है घेरण मुनि ने? ब्राउन होती है, और भी तो कलर की होती है, अलग अलग कलर की होती है। तो कहीं एक ही कलर का जिक्र तो मतलब है नहीं। कितने प्रकार की मिट्टी होती है? लगभग 46 प्रकार की मिट्टी होती है, मतलब सॉरी 46 नहीं, 55 से ज्यादा प्रकार की मिट्टी होती है पूरे विश्व में। उसमें से 45 तो भारत में ही मिलती हैं। सोचिए 1 मिनट। हाँ जी, नहीं समझ आया? सूर्य की वजह से। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। सूरज की वजह से। सूरज का कलर कैसा होता है? चलो सूरज का कलर बताओ। हवा का कलर बताओ, हवा का। हैं? हवा का कलर सर पता ही नहीं। हवा कलर नहीं पता? सूरज का भी नहीं पता? या सर एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है। नहीं, मैं तो एटमॉस्फेयर का कोई पूछ रहा हूँ, मैं तो हवा का कलर पूछ रहा हूँ। अब लगाइए, आपने कोई बीज बोया, ठीक है, पौधा बोया, बीज बोया था किसी गमले में या जमीन में, जो भी बोया, तो वो जो जमीन से जब निकलता तो किस कलर का होता है? कोई भी पौधा, कोई भी ग्रीन निकलता ग्रीन होता है। इसका मतलब तुमने कभी खेती की नहीं है। पीला ही होता है, उसके बाद सफेद होता होता और कलर चेंज करता है। पहले वो पीला ही निकलता है। पहले कोई भी पौधा बोओगे जमीन के अंदर, वो कैसा निकलेगा? कोई भी पीला निकलेगा, येलो निकलेगा। और जब उसको हवा टच करती है, हवा जैसे ही लगने लगेगी तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो हवा का कलर क्या हुआ? ग्रीन हुआ। ग्रीन, समझ गए नहीं? और जैसे ही उसको धूप लगने लगती है तो वो काला पड़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाता है। तो सूरज का कलर काला हुआ, मतलब उसकी रोशनी का कह सकते हैं। तो यही ये बताया गया है, घेरण मुनि ने इसी की बात की है कि घेरण मुनि कहते हैं कि पृथ्वी तत्व का वर्ण हड़ताल के समान पीला होता है, पीला रंग है, ये वर्गाकार है और यही ब्रह्म देवता है। उसके सारे छोर समान है, एक समान है। इसी को योग शक्ति द्वारा हृदय में धारण करें, अर्थात इस चीज को धारण करना है और उसके बीज मंत्र लम पर ध्यान दें और प्राण का कुंभक 5 घड़ी तक करें। 1 घड़ी मतलब लगभग 24 मिनट का होता है। पढ़ लेना, कहीं लिखा होगा जरूर, इसमें देखूं क्या है। पृथ्वी तत्व का वर्ण हड़ताल के समान लम बीज वर्ण आकार ब्रह्म देवता है। इस योग बल से प्रकट कर हृदय में धारण करें। 5 घड़ी पर्यंत प्राण अर्थात कुंभक करें। यह पार्थिव मुद्रा अर्थात अधोधारणा मुद्रा कहलाती है। इसके सिद्ध होने पर साधक पृथ्वी को विजय करने वाला होता है। इस पृथ्वी धारणा को करने वाला साधक मृत्युंजय और सिद्ध होकर पृथ्वी में विचरण करता है। ठीक है, तो 1 घड़ी मतलब कितने की होती है? 5 घड़ी बताया ना इसमें, 24 मिनट की होती है। मतलब एक बार देख लेना, आप कंफर्म कर लेना, किसी को मिल जाए तो मुझे बता देना। बाकी मैंने तो कहीं पढ़ा था शायद 24 ही मिनट ही होता है। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। तो 5 घड़ी, 5 घड़ी का मतलब आप लगा लीजिए कितने मिनट बैठते हैं। ठीक है, तो इतने मिनट तक आपको कुंभक करना है। सोचिए, और क्या धारण करना? ये धारण करना है।
तो इसके अभ्यास से योगी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह सिद्ध होकर पृथ्वी में विचरण करता है, अर्थात पृथ्वी के सारे तत्वों को जान लेता है और पृथ्वी तत्व के गुणों को और अवगुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी तत्व में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, सब जान जाता है। अर्थात हम जब किसी चीज में धारणा करते हैं, धारणा स्थित करते हैं, तो उस तत्व के गुणों को हम जान जाते हैं। मन को पढ़ने का भी यही रहस्य है, किसी के व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने का भी यही रहस्य है, धारणा करनी पड़ती है उसमें। तो इसका अभ्यास बहुत धैर्य से धीरे धीरे करें, किसी भी तरह की जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए इसे धैर्य और धारण करते हैं, कहते भी हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी तत्व में धारणा की जाती है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी तत्व या पार्थिव धारणा का अभ्यास ध्यान और धारणा के माध्यम से मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास है। और ये कहा गया है कि मूलाधार चक्र के ईश देवता ब्रह्मा हैं, जिनका कार्य सृष्टि करना है, और पृथ्वी तत्व से सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। चाहे वनस्पति हो या पर्वत हो या पत्थर हो या पशु हो या पक्षी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, सबकी उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से होती है। इसका आधार पृथ्वी तत्व ही है और ब्रह्मा इष्ट देवता है। एक देवी भी है, त्वचा की देवी, स्पर्श की अनुभूति की देवी, जिसका नाम है डाकिनी। तो ब्रह्मा और डाकिनी मूलाधार चक्र के कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। तो इसलिए अभ्यास के समय अपने हृदय में पृथ्वी तत्व की कल्पना करनी है, पृथ्वी तत्व में एकाग्रता लानी है। तो इसलिए पृथ्वी तत्व पर को धारण करना है। ठीक है, 5 घड़ी लगभग कितने हो गया, 24 मिनट के हिसाब से जोड़ते हैं तो कितना मिनट बैठती हैं? 2 घंटे। 2 घंटे होता है। ठीक है, तो 2 घंटे तक धारणा करनी है। चलो अगर कुंभक नहीं करो तो धारणा करो 2 घंटे तक। ठीक है, कुंभक बहुत मतलब बाद में अगर किसी को ये तो कितना तो कर नहीं पाएगा, कोई 1 मिनट भी कुंभक भारी पड़ जाता है। ठीक है, तुम तो 2 घंटे की बात सोचोगे तो कब होगा, तो उसको छोड़ो, जब होगा तब होगा, लेकिन धारणा तो कर ही सकते हैं। 2 घंटे तक बैठ के उसमें धारणा करें, बीच बीच में कुंभक करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से। इसलिए जब तक इसमें प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती तब तक ये कोई भी क्रिया नहीं होती। क्लियर हो गया? ये है। सब में 5 घड़ी बताया गया। अब बताते हैं आम्भसी धारणा। आम्भसी संखेन्दु प्रतिमं च कुंद धवलम तत्वम किलाम शुभम तत् पीयूषवकार बीज सहितम युक्तम सदा विष्णुना प्राणम तत्र विलिय पंच घटिकाश्चित्तान्विताम धारयेत ऐसा दुस्सहता पाप हरिणी स्यादारंभासी धारणा। शुभ्र वर्ण का जल शंख चंद्र के समान है। जल का बीज मंत्र वम और देवता विष्णु है। इस तत्व का हृदय में धारण कर ध्यान कर मन को एकाग्र कर लेते हैं और 5 घड़ी तक कुंभक कर प्राण को धारण करें। यही आम्भसी धारणा है, धारण है, आम्भसी धारणा है। ठीक है, मतलब जल तत्व पर धारणा करनी है। अब इस धारणा के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुख से, ताप से, सभी पाप खत्म हो जाते हैं। उसके शरीर के अंदर की गर्मी और उत्तेजना सभी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जल का गुण शीतलता प्रदान करना होता है। और जो साधक इसको सिद्ध कर लेता है उसको पानी में डूबने पर भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती, अर्थात पानी में डूबता नहीं है, पानी में चलने लगता है ऊपर।
आप पानी पे चल सकते हैं इस धारणा के द्वारा। तो घेरंड ऋषि ने श्रेष्ठ मुद्रा और महत्वपूर्ण मुद्रा इसको बोला है, और साथ ही इसका अभ्यास गोपनीय रखने को कहा है कि अगर इसका अभ्यास सबके सामने हो तो साधक की सिद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात तो योग की जो कहते हैं वो गुप्त रह के करना पड़ता है। इसलिए मैं जब भी बताता हूँ आपको कि बार बार कि आप अपना, अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन को सिद्ध कर रहे हैं, अल्लाह नाड़ी शोधन पे ही लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं ये करता हूँ और मेरा इस तरह से बदलाव आ रहा है। तो जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने अंदर बदलाव देखेंगे, अपने को महसूस करेंगे, अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ वास्तव में जो लिखा है, जो बताया है वो मिल रहा है। चाहे हमको 10% मिल रहा हो, 25% मिल रहा हो, 50% मिल रहा हो, क्योंकि वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो सिद्धियां मिलेंगी ही मिलेंगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। और वो मिलने का मतलब होता है कि आप अपने आप को ये निश्चित मान के चले कि आप सही रास्ते पर हैं, अर्थात आप सही क्रिया कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब योग सही नहीं चल रहा है। क्लियर है? तो ये आप इसको समझ के चलिए। इसलिए महर्षि इसका अभ्यास गुप्त रखने के लिए बोलते हैं, किसी का भी। ठीक है, ये है। तो ये आपको 5 घड़ी तक ही करना है, ये भी। ठीक है, सब सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। इसको पढ़ लेना, इसमें भी घेरण संहिता में भी आप पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका आग्नेय धारणा, आग्नेय मुद्रा या अग्नि धारणा। अग्नि जो क्षेत्र है, नाभि स्थान है, क्षेत्र उसका नाभि स्थान माना जाता है। अग्नि का स्थान नाभि है और अग्नि का रंग लाल है, और इसका यंत्र जो है वो त्रिकोण होता है। इसका बीज मंत्र जो है रम है, और देवता रुद्र है। तो ये अग्नि तत्व क्या है? तेज पुंज है, तेज है ये अपने आप में, दीप्ति है, चमकता हुआ है, प्रकाश में है, और सिद्धिदायक है, सिद्धि प्रदान करने वाला। इसका अभ्यास मन को एकाग्र करके 5 घड़ी तक कुंभक को धारण करे, ये आग्नेय धारणा कहलाती है। 5 घड़ी तक कुंभक, 2 घंटे तक कुंभक करना है आपको। ठीक है, तो इस जन्म में हो जाएगा तो देख लो, प्रयास करो, होगा लेकिन गुप्त रह गई काम सारे। तो इसके लाभ बताए हैं महर्षि ने। प्रदीप ते ज्वलते वहनो पतितो यदि साधकः एतन मुद्रा प्रसादेन स जीवित न मृत्यु भाग। इसके लाभ बताए हैं। कहते हैं कि निरंतर इसका अभ्यास करने वाले साधक को काल का भय कभी नहीं सताता, और उसे अग्नि से कोई भी हानि नहीं होती। इसका अभ्यास करने वाला साधक अगर अग्नि में गिर भी जाए तो उसको कोई हानि नहीं होती, मतलब आग उसको जलाएगी नहीं। साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अग्नि भी उसको जला नहीं पाती। ये है, या तो ये करो या गाय की सेवा करो। गाय की सेवा करने वाले का भी अकाल मृत्यु नहीं होती। गाय की सेवा करने वाले कभी अग्नि में जल के नहीं भस्म होंगे। गाय की सेवा करने वाले कभी जल में डूबकर नहीं मरेंगे। गाय की सेवा करने वालों का एक्सीडेंट में भी नहीं मरेंगे, जीवित रहेंगे। गाय की सेवा करने वाले बाकी सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गाय की सेवा निष्काम होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। ठीक है, चाहे घर में बांध के 10 गाय बांध कर उनकी सेवा करो। ऐसा नहीं कि दूध नहीं दे रही तो फिर उनको फेंक दो या कहीं बेच दो या कहीं भगा दो, जंगल में छोड़ दो। तो या तो पालो ही मत, पालो तो फिर उनका पूरा ध्यान रखो, लास्ट तक उनका जीवन को संभालो। तो ये होता है। तो ऐसी यहाँ पे ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ऐसा रहता है कि अग्नि में कभी उसको हानि नहीं होती, विजय प्राप्त कर लेता है मृत्यु पर।
धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा धैर्यवान मनुष्य ही, क्योंकि जब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं होते तब तक ये सारी मुद्राएं, सारे धारणाएं नहीं होंगी, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये अग्नि पे चलने वाले भी बन जाओगे आप, सर्कस में काम कर सकते हो फिर। ठीक है, चलिए वायव्य धारणा। वायव्य, वायु, मतलब ये धारणा सिर्फ पंच तत्वों की धारणा है, पंच तत्व धारणा भी इनको कह सकते हैं। तो हर तत्व पे, पंच महाभूत पे कई पार्ट हैं ये। तो वायु का जो बीज मंत्र है वो यम है, यकार है। ठीक है, इस तत्व, ये इसका तत्व जो है वो सतगुण का है, सतोगुण है वायु। सतगुण और इसके इष्ट देवता भगवान है, ईश्वर है। मन को एकाग्र कर ले, और प्राण देवता ईश्वर है इसके। मन को एकाग्र करके प्राण वायु को 5 घड़ी तक कुंभक करके धारण करें, इसी को वायव्य धारणा कहते हैं। समझिए नहीं? तो इसके अभ्यास से इयम तु परमा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी वायु ना भ्रियते नापि खे च गति प्रदायनी शठाय भक्तिहीनाय न देव्यम यस्य कस्यचित् दत्ते च सिद्धिहानि स्तायत् सत्यम वच्मि च चंडते। इस अभ्यास से साधक को आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। आप आकाश, हवाई जहाज बन जाएंगे आप, समझ लीजिए, फ्लाइट, तो खुद ही उड़ के चले जाओगे कहीं भी। आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है, आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है, आप आकाश के मार्ग से बिना किसी फ्लाइट के, बिना किसी यंत्र के, हेलीकॉप्टर के, आप आराम से कहीं भी गमन कर सकते हो। इस अभ्यास से साधक को आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है, वो बुढ़ापे पर भी विजय हासिल कर लेता है। आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आकाश में उड़ने लगता है इंसान। और जब आकाश में उड़ने लगेगा तो बहुत सारी सिद्धियां तो वैसे ही पहले से ही रहेंगी आपके पास, मतलब ये आती ही तब है जब आपका योग इतना ऊपर चला जाता है, तभी इतना धारणा कर पाओगे, 2.5 घंटे तक कुंभक कर पाओगे आप। तो इसके बारे में बताया गया कि इस धारणा को किसी भी मूर्ख आदमी को ना बताएं, किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़े ये धारणाएं। ऐसा करने से सिद्धि नष्ट हो जाती है। और इसका अभ्यास को करते हुए धैर्य को धारण करना है, धीरे धीरे अभ्यास को करना है और आगे बढ़ना है। अचानक से आप नहीं ऐसा कर सकते। तो यह है आपकी वायव्य धारणा। अब है आकाशी धारणा। आकाशी धारणा, आकाशी धारणा, ठीक है। तो ये आकाश तत्व को धारण करने की धारणा है, जिसका रंग समुद्र के समान नीला रंग बताया गया, शुद्ध जल के समान है। आकाश तत्व का बीज मंत्र हकार है, हम है, और इसके ईश देव सदाशिव है, भगवान शिव है। मन को शांत और एकाग्र करके वायु को कितनी घड़ी, 5 घड़ी तक कुंभक लगाए। यह है आकाशी धारणा। आकाशी धारणा मुद्राम यो वेत्ति स योगवित न मृत्युर्जायते तस्य प्रलये नावसीदति। इसके लाभ को कहते हुए कहा गया है कि यह मोक्ष का द्वार खोलती है, मोक्ष का द्वार खोल देती है। इसका साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे प्रलय आदि आने पर भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, वो अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है।
हर किसी धारणा के बारे में आप समझिए कि हर किसी धारणा को आपको मन को शांत रखना है और मन को निर्मल रखना है, तभी ये धारणाएं आपको करनी है। ठीक है, तो इस तरह से इन धारणाओं का आप अभ्यास कर सकते हैं और बाकी सारी मुद्राओं के बारे में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका धारणा और मुद्रा और बंद वाला जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आप का अभी तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने सभी धारणा के देवता बताया, तो वायव्य धारणा के देवता क्या है, कौन है? वायुदेव के वरुण वो बताए होंगे ना, वायुदेव ही बताए होंगे, इसमें लिखा हुआ होगा। जो चक्रों से रिलेटेड है ना सब ये, तो जो चक्रों के देवता हैं वही उनके देवता हैं। चक्रों का अध्ययन भी कर लेंगे आप अच्छे से, क्योंकि चक्रों का तो आपके मतलब योग में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर बिना चक्रों के भी काम भी नहीं चलता, क्योंकि हर जगह आसन में सब जगह पे चक्रों की बात की गई है। तो चक्रों का वैसे स्पेशल चैप्टर नहीं होता योग के किसी भी ज़्यादातर किताब में, वो तो ऐसा माना जाता है अंडरस्टूड है, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो इसलिए लेकिन फिर भी आपको चक्रों का अध्ययन अलग से कर लेना चाहिए, चक्रों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, या तो हम ही किसी दिन आपकी क्लास कर लेंगे चक्र से रिलेटेड। ठीक है, तो एक क्लास चक्र से रिलेटेड कर लेंगे, उसमें आपको सारा बता देंगे कौन सा चक्र किस ऑर्गन से संबंधित है, कौन से चक्र में कौन सा खाना चाहिए, कौन से चक्र में कौन क्या पहनना चाहिए, कौन से चक्र का मानसिक प्रभाव क्या है, मानसिक इफेक्ट क्या होता है, शारीरिक इफेक्ट क्या होता है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब चक्रों पर आधारित सब चीज़ें होती हैं। तो क्या उसका साइन है, क्या उसका मंत्र है, क्या उसके देवता हैं, वो सब आपका एक क्लास में सब आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको करा देंगे। इसमें लिखा है कि अव्यक्त ईश्वर है इसके देवता। अच्छा, हाँ तो भगवान है। वायव्य धारणा के सर पवन देव नहीं, ईश्वर बताएं, ईश्वर 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 तो कौन सा? देखें नहीं, वो निराकार जो निराकार ब्रह्म सबके वैसे तो वही हैं, उन्होंने बस सौंप रखा है सबको जिम्मेदारी, अधिकारी बनाया हुआ है तो सबके वही। अब इसमें आपका अगला चैप्टर होगा प्रत्याहार और ध्यान। ठीक है, तो प्रत्याहार ध्यान के बाद ये मुझे लग रहा है लास्ट चैप्टर होना चाहिए आपका, गैरंड संहिता का। हाँ, समाधि भी रहेगा फिर आगे, समाधि, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। हाँ, ये बस 2 चैप्टर इसमें गैरंड संहिता के बचे हैं, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। इसके बाद आप चक्र की ले लेना एक क्लास। अच्छा, हाँ, इसके बाद पहले चक्र की ले लेंगे, फिर आगे का शिव संहिता पढ़ाएंगे आपको, है ना, तब कर लेंगे, चक्र की ले लेंगे आपकी क्लास। तो ये इतनी सिद्धियां लिखी हुई हैं, ये आजकल कोई कर पाता है ये चीजें? आजकल आपको जो कर पाते हैं तो वो दिखते नहीं है, इसलिए रहस्य बताया ना इनको। आपको हिमालय में मिल जाएंगे बहुत योगी अंदर बैठे हुए, संसार में नहीं आते वो लोग। हाँ, वो आते हैं कुंभ में, कुंभ में आते हैं छिपे छिपे, बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप के साधु संत, नाटक वाले भी होते हैं, असली भी होते हैं और बढ़िया भी होते हैं, मतलब वो रहस्य में होते हैं, वो निकल के आ जाते हैं उस टाइम पे, तो वो हिमालय से पूरा आ जाते हैं। तो हैं ऐसे अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन क्योंकि संसार उनको मतलब एक छोटी सी सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाती है, उसी से वो देखो कितने बड़े बड़े बाबा बन जाते हैं, छोटी सिद्धि प्राप्त होने पे ही। तो ये जो साधु संत लोग होते हैं, ऐसे ऋषि मुनि होते हैं, वो सामने नहीं आते, बहुत कम सामने आते हैं। तो ये है,
तो होते तो हैं और मिलती भी हैं सिद्धियां। बता तो रहा हूं, आप सिर्फ आप खुद में अपने आप में अनुभव करेंगे, आपको तो ज्यादा बड़ी चीज ही नहीं करनी है। आप सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम को साध लें, ठीक है, उसके लेवल को प्राप्त कर लें, सिर्फ नाड़ी शोधन के लेवल को, और आप खुद अनुभव करेंगे। उसमें ऐसा कहीं नहीं आपको पहाड़ों पे जाना है, कुछ करना है। बस आपको अपना आसन आसन वसन, खाना पीना, रहन सहन, आपको सात्विक थोड़ा रखना है। उसी से आप देखेंगे कितना बदलाव आता है, उसी से शक्ति आने लगेगी। त्राटक से ही आपको बहुत बदलाव दिखने लगेगा अगर आप करते होंगे तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी क्रियाएं भी करेंगे तब भी आपको बहुत बदलाव दिखेगा। स्वास्थ्य में तो दिखता ही है, मतलब सूक्ष्म तत्वों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है, पूरा रहस्य है, ठीक है। तो ये करेंगे। ये ध्यान और धारणा में मतलब क्या फर्क है? ध्यान धारणा भी तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी चीज को, ध्यान में भी करते हैं। धारणा मतलब होता है कंसंट्रेशन, किसी चीज पे कंसंट्रेट रखना, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन यदि लंबी हो जाए, टाइमिंग उसका बढ़ जाए, तो वही ध्यान बन जाता है। और ध्यान यदि बढ़ जाए, लंबा हो जाए, तो वही समाधि बन जाती है। मतलब ये सिर्फ टाइमिंग का अलग डिफरेंस है। तो ध्यान, धारणा से ध्यान बनता है, ध्यान से मतलब धारणा से ध्यान प्रकट होता है और ध्यान से समाधि प्रकट होती है। ये करने वाली चीज नहीं होती, मतलब करके नहीं आती है, अपने आप ही स्वतः ही प्रकट होती है जब आप प्रत्याहार की प्रैक्टिस करते हैं। प्रत्याहार की प्रैक्टिस में अपने आप आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार आपकी जो इंद्रियां चारों तरफ फैली हुई हैं उनको समेट लेना ही प्रत्याहार है। जब चारों तरफ से आपकी इंद्रियां समेट जाएगी तो आपको कहाँ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, आपका मन अपने आप ही कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कई लोग देखे हैं